हे गाइस व्हाट इज अप एवरीबॉडी, इट्स मी रॉल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे सारे बंदे यार, आई होप कि गाइस अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों को एक उत्तराखंड में जो मोस्ट पॉपुलर एक कहानी वो सुनाने वाला हूँ। आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि काफल पके हुए हैं उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल में, तीनों जगह जहाँ जहाँ पहाड़ होते हैं और ठंडे इलाके हैं वहाँ सब जगह काफल पके हुए हैं। तो इसी से रिलेटेड एक उत्तराखंड में वर्ल्ड फेमस एक स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज मैं आप लोगों को वही सुनाने वाला हूँ। काफल से रिलेटेड है, चिड़िया से रिलेटेड है। तो बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके सारे प्यार, अब भरी पिचकारी मरी सारा दरा, अब हो गए ना बीच से और मुझसे प्यार, अब लहा में ना पता लिखा मैं तो हो गया आरब है खुद के सर से पार, अब ऊंचा मैंने कर दिया। स्टोरी के जो मेन किरदार हैं वो है एक माँ, बेटी एंड दो पक्षी। ठीक है, जो कि कहा जाता है कि वो माँ बेटी जो दूसरा जन्म हुआ था उनका पक्षी में वो कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है कि एक गांव में एक माँ बेटी रहते थे। उनके पूरे परिवार में सिर्फ दो ही जने थे। ठीक है, जो बेटी थी उसके पिता की जो थी डेथ हो चुकी थी। तो एक बार क्या होता है, माँ सुबह सुबह लकड़ी, घास और काफल के लिए जंगल चली जाती है। उसके बाद वो घर आती है काफल के साथ और अपनी बेटी को कहती है कि मैं जा रही हूँ खेतों में काम करने के लिए, क्योंकि काफल उस टाइम पे होते हैं जब लगभग गेहूं और बहुत सारी चीज़ें खेतों में होती है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर ज्येष्ठ महीने में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर जून के महीने में जो गेहूं होता है उसकी कटाई हो रही होती है उस टाइम। तो लगभग उनके गाँव में सबने सारे काम फिनिश कर चुके होते हैं, उनके काम थोड़े से पेंडिंग रहते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि मैं खेत में जा रही हूँ, तो इन काफलों को संभाल के रखना, दोनों साथ मिलके खाएंगे। लेकिन तब तक तू क्या कर, तू तब तक नमक पीस ले। ठीक है, क्योंकि पहाड़ में एक अलग टेस्ट के लिए एक नमक पीसा जाता है। काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उसकी माँ खेतों में चली जाती है और वो घर में नमक पीस के रख लेती है। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, सुबह से दिन हो जाती है और दिन चढ़ता है, सूरज चढ़ता है और उससे जो काफल होते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं और जो टोकरी में थे काफल वो नीचे नीचे बैठने लग जाते हैं। जो बेटी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि कहीं अब माँ आके मेरे को मारे ना। शाम हो जाती है, माँ घर आती है और देखती है कि काफल काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वो धूप से सिकुड़ के एकदम टोकरी में नीचे नीचे बैठ गए थे। तो माँ होती है वो काफ़ी थकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके अपनी बेटी को कहती है कि तूने एक तो कहना नहीं माना है, ऊपर से काफल खा लिए हैं। तो बेटी कहती है कि मैंने काफल नहीं खाए हैं और मैं सच कह रही हूँ। तो वो बोलती है एक तो तूने काफल खाए हैं, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। उसके बाद माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और माँ जो होती है एक लकड़ी से अपनी बेटी को मार देती है। वो बेटी जो थी वो कल रात से भूखी होती है, उसने सुबह दिन में कुछ नहीं खाया रहता है और वो उस मार से मर जाती है। ये सब देखने के बाद माँ का गुस्सा ठंडा होता है। वो देखती है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, मैंने ऐसा पाप कर दिया। तो वहाँ पे अपनी बेटी के मरने के गम में वो पूरी रात भर वहीं पे रहती है और जब वो सुबह उठती है तो जो धूप से सिकुड़े हुए काफल थे वो रात को ठंडी हवा चलने के कारण टोकरी में काफल उतने ही हो जाते हैं जितने कि वो लेके आई थी। तब उसे अपने किए का पछतावा होता है। वो भी उसके गम में रो रो के बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद उसके भी प्राण चले जाते हैं। तो जब भी पहाड़ों में यानी हिमाचल, नेपाल और उत्तराखंड में काफल पकते हैं तो ये दो पक्षियाँ हमेशा बोलते रहते हैं। तो एक पक्षी बोलता है काफल पाक्यो मिन्नी चाक्यो और दूसरा पक्षी बोलता है पुरपुतई पूरे पूर, यानी कि हे माँ काफल पक गए थे, मैंने नहीं खाए हैं। और वो बोलते हैं कि हाँ बेटी काफल पूरे थे। यही थी उत्तराखंड में एक पॉपुलर सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस स्टोरी को सुन के। इस स्टोरी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि गुस्से में कभी भी कोई काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुस्से में किया हुआ काम शैतान का होता है, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, एकदम कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला हो आप लोगों को। आप इस स्टोरी को सुन के इंस्पायर हुए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इसे रिलेट कर पाए हैं तो कमेंट शेयर जो करना कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।